नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का किया शुभारंभ। बच्चों को पिलाई पोलियो प्रतिरक्षक दवा। 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार पोस्टर का किया विमोचन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी के लिए राजस्थान तैयार। कल से होगा 24 खेलों का आगाज। खम्मा और घड़ी करेंगे खिलाड़ियों का स्वागत। मुख्य सचिव ने एसएमएस ट्रॉमा सेंटर का किया निरीक्षण। सड़क हादसों में जीवन रक्षा के लिए जल्द बनेगा प्रभावी एक्शन प्लान। प्रदेश भर के ट्रॉमा सेंटर्स का होगा सुदृढ़ीकरण। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर बच्चों को पोलियो प्रतिरक्षक दवा पिलाकर राज्य स्तरीय उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अभियान के लिए जन सहभागिता का आह्वान करते हुए कहा कि सभी अभिभावक अपने 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो प्रतिरक्षक दवा अवश्य पिलाएं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार पोस्टर का विमोचन भी किया। इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़, बच्चों के अभिभावक सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि इस अभियान में प्रदेश भर में जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो प्रतिरक्षक दवा पिलाई जाएगी। ये एक अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य देने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि पोलियो ऐसा संक्रामक रोग है जो बच्चों के जीवन के लिए घातक साबित हो सकता है। 2 बूंद दवा ही पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से रक्षा कर सकती है। आपको बता दें कि रविवार को प्रदेश भर में पोलियो बूथों पर दवा पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। किसी कारणवश बूथ पर दवा पीने नहीं वाले बच्चों को अगले 2 दिन स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर दवा पिलाएंगे। लगभग 1 करोड़ 8 लाख बच्चों को पोलियो दवा पिलाने के लिए संपूर्ण प्रदेश में 58,823 पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं। 6,741 ट्रांजिट टीमें और 8,989 मोबाइल टीम की व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान कल से 5 दिसंबर तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी करने जा रहा है। प्रदेश में पहली बार आयोजित होने जा रहे KIUG को भव्य, ऐतिहासिक और सफल बनाने के लिए श्री शर्मा के निर्देशन में जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। राजस्थान में जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर में देश भर के युवा खिलाड़ी विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, जिससे स्पोर्ट्समैनशिप का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। KIUG में कुल 24 खेलों में से 23 पदक विजेता खेल और 1 प्रदर्शन खेल शामिल है। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हॉकी, तैराकी, टेनिस, फुटबॉल, तीरंदाजी, शूटिंग, मल्लखंब, साइकिलिंग, रग्बी, जूडो, बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग और कयाकिंग, कबड्डी, भारोत्तोलन, टेबल टेनिस, योगासन, तलवारबाजी, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग और कुश्ती में पदक जीतने के लिए युवा खिलाड़ी दमखम दिखाएंगे। वहीं खो खो खेल का प्रदर्शन एक प्रदर्शन मैच के रूप में होगा। प्रदेश के प्रमुख संभाग स्तरीय 7 शहरों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में देश के लगभग 5,000 खिलाड़ियों सहित 7,000 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा का कहना है कि ये खेल सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, ऊर्जा का उत्सव और युवा शक्ति का उत्साह भी है। आइए मिलकर इस खेल महाकुंभ को अविस्मरणीय बनाएं। राजस्थान आपका हार्दिक स्वागत करता है। खेलो खेलो राजस्थान, बन जाओ भारत की महान, बढ़ाओ खेलो इंडिया की शान, बढ़ाओ राजस्थान, जीतो सारा हिंदुस्तान। खेल ले तू जीत ले
मैदान राजस्थान का, जज्बा पूरे हिंदुस्तान का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में डबल इंजन सरकार देश के खिलाड़ियों को बेहतर अवसर और मजबूत मंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 देश भर की खेल प्रतिभाओं को अपनी क्षमता दिखाने का उत्कृष्ट मंच दे रहा है। राजस्थान इस वर्ष खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। देखिए। एक विचार, एक सपना, एक संकल्प। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मजबूत युवा पीढ़ी ही मजबूत भारत का निर्माण कर सकती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विचार को साकार करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने जन आंदोलन उठाया कि खेल हमारे समाज के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बने, आगे चलकर विकसित भारत के असली कप्तान बनेंगे। और फिर खेलों की दुनिया को मिला एक नया मोड़। देश भर में खेलों का एक नया इकोसिस्टम बनने लगा। ट्रेनिंग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, टॉप लेवल से लेकर ग्रास रूट तक, हर स्तर पर खेल को बढ़ावा मिला। और इसी कड़ी में साल 2020 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों ओडिशा की धरती पर खेल के एक नए युग की शुरुआत हुई। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि खेल प्रतिभा की तलाश का एक राष्ट्रीय अभियान बन गया। ओडिशा से कर्नाटक, उत्तर प्रदेश से असम तक हर नया संस्करण और भी भव्य और भी व्यापक हुआ। खेलों की संख्या बढ़ी, मेडल बढ़े, और सबसे बढ़कर हमारे युवाओं का हौसला और भागीदारी बढ़ी। सिर्फ पहले साल में ही 3166 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, और ये सिलसिला आज कुल 3894 युवाओं की भागीदारी तक पहुंच गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वो उपजाऊ जमीन है जहां ओलंपिक और एशियन गेम्स के भविष्य के चैंपियन अपनी पहली पहचान बनाते हैं। इसी मंच से निकले मनु भाकर ने KIUG में गोल्ड जीतकर आज पेरिस ओलंपिक में देश के लिए कांस्य पदक हासिल किया है। सरबजोत सिंह ने यहाँ शूटिंग में शुरुआत कर आज ओलंपिक और एशियाई खेलों में गोल्ड पर निशाना साधा। दुती चंद, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने इसी मंच से उड़ान भरी और आज दुनिया के सबसे बड़े मुकाबलों में तिरंगा लहराया। ये सफर किसी से प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं, बल्कि अपने युवाओं की ऊर्जा को एक मंच और उनके सपनों को पंख देने का ये मंच है। और इस साल ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी आई है राजस्थान की पावन और वीरों की धरती पर। राजस्थान की इस राजसी भूमि से हम एक बार फिर देश की खेल भावना को नई उड़ान देंगे। यहाँ से निकलेंगे वो नए सितारे जो कल दुनिया को अपनी रोशनी से जगमगाएंगे। तो आइए खेलते हैं और जीतते हैं, क्योंकि हारता यहाँ कोई नहीं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025, भारत का स्पोर्टिंग स्पिरिट। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम एवं सड़क हादसों में जीवन रक्षा के लिए एक प्रभावी एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। ट्रॉमा केयर पॉलिसी बनाई जाएगी और लेवल 1 और लेवल 2 ट्रॉमा सेंटर्स का मिशन मोड में सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। राज्य सरकार जल्द ही इसके लिए पूरा रोड मैप तैयार करेगी ताकि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को न्यूनतम किया जा सके। मुख्य सचिव श्री V श्रीनिवास ने शनिवार को सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के निरीक्षण के दौरान इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के दिशा निर्देशानुसार प्रदेश में सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी पहलुओं पर गहन अध्ययन एवं निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस रिपोर्ट के आधार पर एक प्रभावी एक्शन प्लान तैयार कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश भर में सड़क हादसों के दौरान त्वरित उपचार उपलब्ध करवाने के लिए ट्रॉमा सेंटर्स में सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। मुख्य सचिव ने ट्रॉमा सेंटर में आपातकालीन कक्ष, ICU एवं वार्ड में जाकर उपलब्ध सुविधाओं और उपचार की प्रक्रिया को बारीकी से देखा और रोगियों एवं उनके परिजनों से भी संवाद कर फीडबैक लिया। साथ ही ट्रॉमा सेंटर में संचालित BLS ट्रेनिंग सेंटर का भी निरीक्षण किया और यहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रतिभागियों से संवाद किया। जिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।